हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच में सीईटी की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि सीईटी की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो ऐसे में हम क्या है दोस्तों कि आपके लिए सीईटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आपको क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको क्लास के एंड तक वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन है जो इस क्लास से सही होते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास उपलब्ध करवाई जाएगी। आपका सीईटी का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो ऐसे में आपकी शानदार ये वो बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रसिद्ध बटाडू का कुआं है जो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका, बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में आने वाला है। बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर, तीन ऑप्शन दे रखे हैं। चौथा ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ बीकानेर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपको बीकानेर देता हूँ मैं। कमेंट कीजिए कि बटाडू का कुआं राजस्थान किस जिले में है, तो सही आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन, यानी बाड़मेर जिले में आपका क्या है दोस्तों, बटाडू का कुआं है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा नेक्स्ट हमारा, कि सितार के समान वह वाद्य यंत्र जिसे कामड़ व नाथ संप्रदाय के व्यक्ति बजाते हैं। वो ऑप्शन है रावण हत्ता, तंदूरा, डेरू या कमायचा। फटाफट से इस विद्यार्थी क्या करते हैं, कमेंट कर देंगे कि सितारा के समान वह वाद्य यंत्र कौन सा है जिसे कामड़ व नाथ संप्रदाय के व्यक्ति बजाते हैं। तो वो वाद्य यंत्र दोस्तों आपका कौन सा है, वो होता है आपका तंदूरा। तंदूरा होता है। ठीक है, बीक को लो करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका, कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पे दोस्तों, गागरोन में है, जूनागढ़ में है, जलगढ़ में है या कुंभलगढ़ में है। प्यारे मित्रों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, प्रश्न आपका ये है। तो ये आपके गागरोन जिले में कहाँ पे है, गागरोन जिले में। जिन बच्चों ने यहाँ पे एक ऑप्शन को लो किया ना, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि जहूर खां किस वाद्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। दोस्तों, जहूर खां है, इनको किस वाद्य यंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की गई है। ऑप्शन है बपंग के लिए, अपंग के लिए, शहनाई के लिए या सितार के लिए। तो जहूर खां का संबंध किससे है, तो इनका संबंध हो जाएगा आपके बपंग से। किससे है, बपंग से, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी ये किसने बनवाई। ऑप्शन है नाथावती ने, प्रेमल देवी, रामरस दे या किशोरी देवी। लाडलों, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी की बात हुई है आपकी, किस बावड़ी की, नौलखा बावड़ी की बात हुई है। नौलखा बावड़ी की बात आए आपको, तो आपको ध्यान में रखना है कि डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी ये बनवाई थी अपने प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई, प्रेमल देवी ने बनवाई थी। जो आपके आस्करण मारावल आस्करण थे, ठीक है, इनकी रानी थी प्रेमल देवी। ठीक है, इनके द्वारा प्रदान की गई यानी बनवाई गई थी यहाँ पे। ठीक है, याद में जो भी है इनका कुछ सिस्टम है इनका, उसको थोड़ा आप ध्यान में रखना कि नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, तो प्रेमल देवी ने बनवाई। बी को लो कर दो। बड़ी अगले प्रश्न की तरफ, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है, स्टार मार्क कर लो। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा ये किस मेवाड़ के किस शासक को दी गई है, तो ध्यान में रखना विषम घाटी पंचानन कहा जाता है अपने राणा हमीर को। किसको कहा जाता है दोस्तों, राणा हमीर को आपके विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, कि पित्तल व कांस्य कोई मिश्रित धातु के गोलाकार रूप वाला वाद्य जिसे परस्पर घर्षित करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है कहलाता है। ऑप्शन है मादल, भूंगल, मंजीरा या खड़ताल। देखिए पित्तल और कांसे की धातु बनाई जाती है मिश्रित रूप से। ठीक है, जो गोलाकार रूप वाला वाद्य यंत्र होता है जिसे परस्पर घर्षित करती है ना एक दूसरे को, उन दोनों को, तो वो क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, तो वो होता है आपका मंजीरा। मंजीरे को परस्पर घर्षित किया जाता है तब आपकी ध्वनि पैदा की जाती है। सी को लो कर दो भाई, क्या कर दो, सी को लो कर दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अजयराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने या अर्णोराज ने या पृथ्वीराज चौहान ने। अजमेर के पास की बात की है, अजमेर के पास जो आपका पुष्कर में है वराय मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था आपके विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। जिन बच्चों ने यहाँ पे क्या किया है, विग्रहराज चतुर्थ दिया है, उन सभी का गलत हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं करवाया। ठीक है, ध्यान में रखना है कि अजमेर के पास जो आपका पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण है ये विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं करवाया है, तो किसने करवाया है, ये करवाया आपके अर्णोराज ने। किसने करवाया, अर्णोराज वाले ऑप्शन को क्या कर दो भाई, फटाफट से विद्यार्थी लो कर दो। दोस्तों, पहले ही बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्लाकर कि अजमेर के पास आपका जो पुष्कर में वराय मंदिर है इसका निर्माण आपके अर्णोराज ने करवाया था। अगला प्रश्न आपका, कि आम की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र जो कामड़ व बेल और कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है, डेरू है, ताशा है, खंजरी या मादल है।
पहले तो ये बताइए, कमेंट कीजिए कि आम की लकड़ी से आपका कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन, खंजरी। क्या हो जाएगा? खंजरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पे है? उदयपुर में है, नाथद्वारा में है, जयपुर में या जैसलमेर में? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपका एग्जाम में आने वाला है दोस्तों कि पन्ना मीणा का कुंड है ये आपका कहाँ पे है। तो ध्यान में रखना, पन्ना मीणा का कुंड अपना जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर जिले में है। सही आंसर हो जाएगा मित्रों, आपके सी नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे। क्या कर देंगे? सी नंबर ऑप्शन को लो कर दो। पन्ना मीणा कुंड आपका जयगढ़ जयपुर में है, लेकिन इस पर 2017 के अंदर आपके 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। किस पे? पन्ना मीणा के कुंड में। ये विधि आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? जंतर मंतर को, रणथंभौर को, कुंभलगढ़ को या केवलादेव नेशनल पार्क को? 2010 की बात की गई है, यानी 2010 में आपके विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आपके जंतर मंतर को, जो है कहाँ पे दोस्तों? ये आपका जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। ए ऑप्शन को क्या कर देंगे सभी विद्यार्थी? लो कर देंगे। वाह भाई क्या बात है, सभी साथियों के एकदम शानदार आंसर आए हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाडलों की सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला लोकवाद है। ऑप्शन है पुंगी है, बांसुरी है, बपंग है या झांझ है? सपेरे क्या काम करते हैं दोस्तों? आपको पता है कि सपेरे क्या काम करते हैं? सपेरों का काम होता है पुंगी बजाना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा सांगा के, कुंभा के, प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के? किसकी बात की गई है? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की बात की गई है। इसका निर्माण ये किसने करवाया, यानी बनवाया गया था ये किसके द्वारा भाई? तो राणा कुंभा के द्वारा, यानी राणा कुंभा ने क्या किया? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, बी को लो करने वाले सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाह भाई क्या बात है, सभी साथियों के एकदम लाजवाब आंसर रहे हैं। एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों क्लास को शेयर कर दो। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्न है कि जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर? फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके उदयपुर जिले में है। कहाँ पे मित्रों? उदयपुर जिले में है। ये आप बात आपको ध्यान में रखनी है। बोलो याद रह जाएगा? हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। तो चलिए भैया आगे प्रश्न देखिए कि चिलम की समानाकृति वाला वाद्य यंत्र, यानी जो आपकी चिलम होती है मित्रों, क्या होती है? आपकी चिलम होती है उसकी समानाकृति, यानी उसके जैसी हूबहू आकृति वाला वाद्य यंत्र कौन सा? आपका प्रश्न ये है। तो उसकी आकृति होती है आपके शहनाई की। किसकी है? चिलम के जैसी आकृति आपके शहनाई की होती है। ए को लो कर दो फटाफट से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजा हमीरदेव का संबंध कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ से है, उदयपुर से है, जयपुर से है या अनंतपुर से है? प्यारे मित्रों, राजा हमीरदेव का संबंध कहाँ से है? प्रश्न आपका पूछा गया है। प्रश्न बहुत ही प्यारा है, आपका एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर सभी बच्चों के मैं कमेंट देख रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे लॉक करें डी नंबर ऑप्शन को। रणथंभौर से आपकी क्या है दोस्तों? राजा हमीरदेव का संबंध है। ठीक है, तो डी को लॉक करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ये कहाँ पे है? ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग में है, कुंभलगढ़ में है, अंचलगढ़ में या जयगढ़ में है? प्यारे मित्रों, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की बात हुई है, तो ध्यान में रखना कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ये आपके सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, भारत का ये सबसे प्राचीन गणेश जी का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर मेला भी बढ़ता है जो आपका प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी को लगता है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आपका कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, रणथंभौर दुर्ग में, जो आपका सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, ए को लो कर दो फटाफट से। क्या कर दो? ए को लो कर दो, रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? बताओ कि चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? 2013 में, 2008 में, 2022 में या 2023 में? तो चित्तौड़गढ़ तो आपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था आपके लगभग कब है? तो ये हुआ था आपके सन 2013 ईस्वी में। कब हुआ? सन 2013 में हुआ था। ठीक है, सीधा याद रखना कि 2013 क्या? 2013 चित्तौड़गढ़ 2013 क्या है वे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ 2013 याद रखना। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, विपरीत पिरामिड के आकार में बना दधाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? करौली में है, पाली में है, बूंदी में है, उदयपुर में है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बूंदी में है। कहाँ पे मित्रों? बूंदी जिले में आपके। ठीक है, बूंदी में आपके रानी जी की बावड़ी है ना, उसके पास में आपका दधाई कुंड है जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है। इसका आकार आपके विपरीत पिरामिड की आकृति जैसा है। अगला प्रश्न देखो अब क्या पूछा है
कि राजस्थानी वास्तुकला का जनक कहा जाता है? राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को या राणा कुंभा को? राजस्थानी वास्तुकला का जनक पूछे आपको तो आपको ध्यान में रखना है ये राणा कुंभा को कहा जाता है। अगर भारत की बात करें आपसे तो भारत के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि भारत में क्या है भाई, सूर्य देव है वो सभी को रोशन करते हैं, तो भारत में हो जाएगा आपका रवि शर्मा। ठीक है। अगर नवीनतम पूछे आपको, ठीक है, आधुनिक की बात करें आपसे, आधुनिक की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि कुंदन लाल शर्मा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, सींग से निर्मित किया जाने वाला वाद्य यंत्र है? ढोल है, ढोलक है, सिंगी है या बुंगल है? सींग से निर्मित, किससे दोस्तों? सींग से निर्मित जो आपका वाद्य यंत्र है वो कौन सा होता है? तो ये आपका सिंगी होता है। सह से सिंग और सह से सिंगी, सी नंबर ऑप्शन। वाह भाई क्या अजब निराला सूट बैठा है नाम का, शब्द का। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया? उलुग खां, नुसरत खान, बुगरा खान या मुंगू खान? प्यारे बेटियों, साथ में अपनी जो आपकी बुक है सीटी के एग्ज़ाम की वो भी आप पढ़ते रहना। ठीक है। जीके की तो तैयारी मैं वैसे आपको करवा रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको थोड़ा और पढ़ना है। बताओ कि अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया है कौन था? तो ये था भाई आपका नुसरत खान। कौन था भाई? नुसरत खान था। बी को प्रार से क्या कर दो भाई, लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, पोखरण जैसलमेर में है, बिसाऊ झुंझुनू में है या मानसर झुंझुनू में है? राजस्थान में सोने चांदी की हवेली की बात की है आपसे, कौन सी हवेली? सोने चांदी की हवेली। काश ये मुझे मिल जाती। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो पढ़ाई कर लेंगे, तो पढ़ाई करेंगे, आपको जॉब मिलेगी तो सोने चांदी की हवेली अपने आप खरीदी जाएगी। तो बताओ कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? गुरुजी मैनसर में है। बिल्कुल मैनसर में आपका सही आंसर है भाई। झुंझुनू को लो कर दो। जिन बच्चों ने डी को लो किया था ना, डी नंबर ऑप्शन के कमेंट किए जिन्होंने, उन सभी का सही आंसर है भाई। आगे पूछा आपसे कि निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी के लिए को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? यहाँ पे प्रश्न को ध्यान में पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया, यानी ऐसा कौन सा जिसे क्या है आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है यूनेस्को के? तो प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है, फिर ही आपको आंसर देना है। तो ये आपके तारागढ़ के किले को शामिल नहीं किया गया है। सी को लो कर दो। बाकी रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ के किला, कुंभलगढ़ का किला, ये तीनों ही आपके शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा है कि ताजिया निकालने के अवसर पर प्रयुक्त वाद्य यंत्र है? ताशा है, मांदल है, मृदंग है या मृदंग है? तो ताशा है दोस्तों, ये आपके ताजिया निकालने के अवसर पर प्रमुख वाद्य यंत्र है जो आपको प्रयुक्त किया जाता है। ए को लो करने वाले सभी बच्चों का राइट हो जाएगा। अब प्यारे मित्रों ध्यान में रखना, ग्रुप को ज्वाइन करना है तो 9057001547 इन नंबरों पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो का आपके पास क्या पहुंचता जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा। ठीक है। हम मिलेंगे कल जल्दी अगले वीडियो में नेक्स्ट है, तो तब तक क्या रहिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए।